माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। मन के भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मन की लाज रखो सब सुखवारी, कामना को पूरा करो जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय। ओम नारायण स्थानं पूज्यां चासि ओंकारं ह्रो नमो नमः भाग्यं मृगं पाचमनियं वस्त्रोवस्त्रं समर्पयामि श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं लीनं सुरसे चन्दनं रविग्रहतां कुङ्कुमोदकतां समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालदीनि वा प्रभोमिष्ठानं भक्तभोजनं चात्मासुजलम् आचमनीयं वेलालं कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम हरि ओम सर्वसर्वाणि नमस्ते ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली स्वामी दुर्गा स्वाधात्मिक नमस्ते शांभवी देव माता चिंतारत्या दुर्गा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी वरनानि वर्णाचा काला काकलावती परिपरि दाना कपलानि निर्गिरि में विष्णु दुर्गा सुंदरी दुर्गा मातंगी मतंगी कोइता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री गौमारी कृष्ण श्री लक्ष्मी देवी नमो नमः। ओम नारायण स्थापयाम पूज्याम चासि लक्ष्मी देवी नमो नमः। धनधान्यं ऋष्यं वक्षालेन भविष्यति न संध्या वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि वस्त्राणां सवितानां संस्कृतं श्रीहरिचन्द्रं विद्यन्तं समोहरं बलिनं चन्दनं तद्व्यातां भोजनं चात्मासुजलम् आचमनीयं जलम् आचमनीयं सर्वाधारणं आदित्यां भागवतां शुद्धं समर्पयामि धूपम् आग्राप्यामि दीपं प्रदर्शयामि नमस्कारं करोमि। नमोदिनाथ का ध्यान करने ओम निराकवीवलज्जलां महाभारतस्थले कलेवलं बलं नितं भजन्तुं मार्गं समर्थमर्थं समर्वोपकार चन्द्रताण्डवं तमोतना शिवाशुद्धनाशंकरं नीलं कलिम्ब हे जरि विलोलगी चमल्लरी विराजमान मोदनी नगर 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 जला रक्तबंध पावके किशोर चंद्रशेखरावती प्रत्यं धराधरेन्द्रंदनी विलासबंधुबंधुरा प्रमोद मान मानसे ओम संसां भूर्मातां संप्रज्ञामय शरण्यं बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती हर महादेव। ओम पाद्यं वर्गं आचमनीयं वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि खण्डचन्द्रं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं चन्द्रं सुरेश चन्दनं प्रविहतां कुङ्कुमोदकतां समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालदीनि वा प्रभोमिष्ठां ते पुनः पश्चात् शतोदकस्नानं समर्पयामि हेलालङ्गलाज्यमुक्षुद्धं समर्पयामि धूपो आग्राप्यामि दीपं प्रदर्शयामि नमस्कारं करोम्यां श्रीमहागणानां सां सदाशिवाय नमो नमः। हरि ओम नारायणं नमस्तुभ्यं नरं च नरोत्तमं सर्वबाधाविनमुक्तो धनधान्यं सुतान्वितां मनुष्यो मदप्रसादे भविष्यति न संशया। सभी तीर्थों का ध्यान करना है। गंगा जमुना सरस्वती इसके बीच में थोड़ा थोड़ा डालना है, थोड़ा थोड़ा बीच में डालना
ओम राम ईशानां ऋग्वेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः सामवेदाय नमः अजर्वेदाय नमः गंगाय नमः यमुनाय नमः सरस्वती नमः वरुणाय नमः समुद्राय नमः नामदेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः एकदंताय नमः श्री सरस्वतीदेवाय नमो नमः। ओम मावाह्याम स्थाप्यां पूज्यां चात्री सरस्वतीदेवताभ्यो नमो नमः। वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि श्रीखंडचंदनं दिव्यं गंधाढ्यं समनोहरं दरीद्रं घुमा के 4 गांठ बना गांठ 4 पहले डबल कर लो हाथ लगा के हाथ लगवा ली बस हाथ लगा देखो लग जाएगा 4 लगेगा लगेगा ओम नमः भगवती राजा रामचंद्र महाबला तेन हस्तनामी रक्षे हिमाचल हिमाचल गतम लाल जमीन हो गया क्या चारों तिलक लगा दो चारों तरफ यहाँ से शुरू करो वाइन है आपके पास मेरे पास चलो इधर डालिए निष्ठानम नहीं कलश में निष्ठानम भक्त भोजनम च इंडेक्स फिंगर मत लगाओ और उल्टा पकड़ा है इंडेक्स फिंगर मत लगाओ दोबारा करो ऐसे दोनों हाथों शोल्डर से सूर्य चक्र यहाँ पे जो भी मनोकामना है मन में धारण करके फिर माथे से लगा के फिर इसको रखें जिस हेतु भी आप करवा रहे हैं पहले पत्ते ना लो ये दोनों आपने कर लिया? करो करो हृदय चक्र चोंच वाला नीचे रखो अनंत प्रसन्नता शांति जगत महाराज ईशान कौन में हल्दी है नौ ग्राम का ध्यान रहने दो ओम राम ह्रीं क्रों स सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीं क्रों श्री चंद्रमसे नमः। ओम राम ह्रीं क्रों स भौमाय नमः। ओम राम ह्रीं क्रों स बुद्धाय नमः। ओम राम ह्रीं क्रों स गुरुवे नमः। ओम राम ह्रीं क्रों स शुक्राय नमः। ओम राम ह्रीं क्रों स शनिश्चराय नमः। ओम राम ह्रीं क्रों स राहुवे नमः। ओम स्त्रां क्रों स केतवे नमः। ओम मावाह्याम स्थाप्यां पूज्यां च श्री नवग्रहदूताभ्यो नमो नमः। ओम मावाह्यां स्थाप्यां पूज्यां च श्री नवग्रहदूताभ्यो नमः। पाद्यं मृगं आचमनीयं वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि पूरितं पूजातम्। ओम गन्धद्वारां दुराधर्ष्यां पुष्ट्यां तैष्णि कुमोदत्तान् समर्पयामि मिष्ठानं भक्तभोजनं च पुनः शुद्धजलम् आचमनीयं धूपम् आग्रापयामि दीपं प्रदर्शयामि नमस्कारं करोमि। बोलिए ओम ब्रह्मा ब्रह्मा मुरारी मुरारी त्रिपुरांत त्रिपुरांत कारी भानु भानु शशि शशि भूमि भूमि सुतो सुतो बुधस्त
बुधस्त बुधस्त गुरु गुरु शुक्र शुक्र शनि राहु केतु केतु सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु ओम श्री नवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः। बोलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् सर्वपित्र शांति भव। वहाँ भोलेनाथ जी पर चढ़ा दीजिए सोच के। गुरु जी आप चलिए विराजिए ये डालो विराजिए। आगे से चढ़ाओ सर, उधर से जाओ, यहाँ से आओ, दोनों हाथों से चढ़ाओ। हो गया क्या हाँ जी, थोड़े ब्राह्मणों को बांधना। तो बांधो ये बांधो ये रखिए, हाँ दे दीजिए आगे। बांध दीजिए एक किसी को बांधना। ये माथे से एक चीज़ आगे रखिए, दोनों हाथों से विराजिए। ये उठाओ, पंखा चलाओ। गोली को बांध दीजिए। ये इनको बांधना है। ये निबद्धो दान वेंद्र महाराज प्रेम उधर का सेक्टर बता दो। मैं जब तक ये कहाँ है? ये बताओ के लिए कहीं और नहीं, वहाँ जल रही है ना, जल रही है वहाँ। इसको मंदिर में रखिए, किचन में रखिए। किचन में ऐसे खाली रखिए किचन साफ जगह पे रखिए। ये भी सुन चाहिए संगनम इसको खाली ऐसे रहने दें। रहने दो। अभी कर दो। हवन में जाना वो भी दे दो, उधर रखे रख देंगे बाद में। इसको आओ इधर आओ कुछ काम धाम दे। आपको उठेंगे आओ पहल यार बैठा करो कुछ काम धाम देखते रहो। इधर स्टैंड लगा दो, यहाँ रख दो। वो बड़ा इसको बंद करके दो इधर कर लेंगे। पंखा चल रहा है, कुछ नहीं हवन भी करना है? बाद में हवन तो बाहर होगा। नहीं, रिकॉर्ड करना है वो। हाँ? रिकॉर्ड करना हाँ, है ये तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो हवन जो हाँ, बाद वो करेंगे बाद में। अपन टाइम देखते रहे। ठीक है ना भैया, सारा कवर हो रहा है अब तो ये एरिया। नहीं, इनका इधर ही है। अच्छा उठाओ वहाँ साइड पर ये लो। ये लो। इसकी जो इधर पूरा आ रहा है, इनका नहीं आ रहा। बड़ा करके और बड़ा हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं होगा। हो गया फिर ये नहीं आएंगे। तो फिर वहीं पे रख देते हो। हाँ, वहाँ ठीक था यहाँ वो क्लोज यहाँ देखो। नहीं तो यहाँ पे अरे मेरी बात सुन। यहाँ से सारा कवर हो रहा है वैसे। ठीक है ये। हाँ जी, हाँ यहाँ से जी। फेस आएगा इनका। यहाँ से ये लो, आप इससे कर लेना। ठीक है, सारा फेस देखो। बंद होगा तो वो नहीं फेस नहीं, ये भी ना इस तरफ कर दो। हाँ बस ठीक है। ये देखो जी। बस ठीक है। चलो करें।
मैं करती हूँ ड्रेस हट जाओ मैं करती हूँ हटो हटो पापा साइड हो हमारा भी इसमें जैसे कर लिया 15 दिन बाद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। अखंड मंडलाकारं व्यापृतमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए सर्वप्रथम गणेश भगवान का ध्यान। तेरी जय हो गणेश 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 तेरी जय हो गणेश।
होवे कारक पूरन तब ही होवे कारक पूरन तब ही होवे कारक पूरन तब ही होवे तू जो गणपत गणे तेरी जय हो गणे देवो सर्वकारेषु सर्वदा तेरी जय हो गणे 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 बोलो गणेश भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम अपने इष्ट बाबा महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने माता पिता, अपने समस्त पितृ, अपने सब गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आज इस कथा में आए हुए आप सभी यजमानों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज इस कथा का आयोजन हमारे यजमान आदरणीय श्री अनिल दीवान जी और उनका समूह परिवार, उनके दादा श्री देशराज जी देशराज जी, जिनकी ये आगे पीढ़ी चली आ रही है, जिनमें इनके भाई हैं, इनके चाचा जी आदरणीय पिता तुल्य श्री विश्वामित्र दीवान जी हैं और दीवान जी हैं और समस्त उनके परिवार भी इस कथा में सम्मिलित हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम सब जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और ऐसा वर्णित है शास्त्रों में कि ये जो 15-16 दिन हैं, यहाँ पे पितृ जो हैं वो अपनी तृप्ति के लिए या कुछ इच्छाएं जो उनकी इस जन्म में अधूरी रह जाती हैं, वो उन इच्छाओं
को पूर्ण करने के लिए अपने आगे की पीढ़ी से कुछ ना कुछ आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। इसी कारण से हमें श्राद्ध, तर्पण ये हम करते हैं। हम सबके हृदय में, मनों में एक धारणा है कि जो श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध केवल पितरों के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो बहुत समय से एक कुरीति चली आ रही है कि जहां हमने श्राद्ध शब्द का प्रयोग कर लिया तो वहां पर हमें लगता है कि निमृत लोगों के लिए है। पर वास्तव में जानते हैं, जो श्राद्ध है, शास्त्रों में जो श्राद्ध का अर्थ है, श्राद्ध अर्थात श्रद्धा से किया गया कर्म। भैया इसको माइक को थोड़ा सा सही करो। श्राद्ध अर्थात श्रद्धा से किए जाने वाला कर्म। और जो हमारे पितृ हैं, और जो हमारे पितृ हैं, हम उनके लिए, उनके निमित्त जो भी कर्म करते हैं उसी को श्राद्ध बोला जाता है। विज्ञान आज इस चीज को स्वीकार करता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो बहुत पहले से कहा गया है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा ब्रह्मांड एक बाहर है वैसा ही ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। लेकिन विज्ञान इसको नकारता था। आज मिल्की वे की चर्चा हो रही है, मिल्की वे के ऊपर बातें हो रही हैं। तो जो मिल्की वे है वो वही है जहां पर अलग लोगों की बात की गई है। तो पितृ भी हैं, वो पितृलोक में हैं, लेकिन इन 16 दिनों में वो इस पृथ्वी पर आते हैं। आप जानते हैं चातुर्मास का अर्थ क्या होता है? चातुर्मास, हम सब बोलते हैं चातुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन चातुर्मास ऐसा नहीं है कि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए जितने त्योहार आते हैं, जितने फेस्टिवल्स आते हैं, सारे चातुर्मास के अंदर ही आते हैं। आप कृष्ण जन्माष्टमी ले लीजिए, आप गणपति जी का विसर्जन जब करते हैं, हम गणपति जी को घर पर लेकर आते हैं, वो भी चातुर्मास में आता है। और सबसे बड़ी बात, श्रावण मास चातुर्मास का पहला मास है, तो वो भी भगवान शिव के निमित्त है। तो ये अशुभ नहीं हो सकता, केवल हमारे समझने में थोड़ा सा अंतर है। चातुर्मास जो है वो ये 4 महीने हैं जहां पर हमें तन से, मन से, भावनात्मक रूप से अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना है। तो जितने भी ऋषि मुनि हैं वो भी अपने आश्रमों से निकल करके तपस्या के लिए जाते हैं कि इस अवधि में हमें तप करना है। तो चातुर्मास का ये अर्थ है, लेकिन चातुर्मास को जोड़ के देखा जाता है कि शुभ कार्य नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है, हम सब विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, हमने सब ऐसी भ्रांतियों को जो है वो समाप्त करना है। तो चातुर्मास अशुभ नहीं है, चातुर्मास बहुत शुभ है। बहुत सारी चीजें चातुर्मास के भीतर ही आती हैं। और ये चातुर्मास में जो पहला मास है ना भगवान शिव का, तो शिव पुराण में भी कथा आती है, भगवान शिव की श्रावण मास में ही क्यों पूजा होती है, वैशाख में या आषाढ़ में क्यों नहीं होती विशेष पूजा? क्योंकि ऐसा वर्णित है कि जब माँ पार्वती ने तपस्या की थी भगवान शिव की, और जब भगवान शिव माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद विवाह के लिए तैयार हुए थे, तो वो अवधि जो थी वो चातुर्मास की ही थी। और उस समय कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर आए थे, इसीलिए कहा जाता है। इसीलिए आप देखो कि जब सावन मास शुरू होता है तो एक तरफ कांवड़ यात्रा शुरू होती है, दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। तो ये सब भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है कि इस अवधि में भगवान शिव पृथ्वी पर होते हैं। फिर दूसरी मास आता है भाद्रपद, वहां पे गणपति जी को लाया जाता है। हम अपने घर में हम उनकी पूजा करते हैं, फिर उनका विसर्जन करते हैं। फिर गणपति जी का विसर्जन, उसके बाद तीसरा आता है आश्विन, उसमें कौन आता है? पितृ। तो ये जो 15 दिन है ये पितरों के हैं। तो इसमें आप जितना भी उनके निमित्त दान, पुण्य, तर्पण करेंगे तो वो सब पितृ जो है वो प्रसन्न होंगे। और केवल इतना ही नहीं है, श्राद्ध केवल ये नहीं है कि इसलिए नहीं है कि केवल इस जन्म के लिए ही आपके पास ईश्वर ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है या ये अवसर दिए हैं कि आप इस जन्म के ही आप अपने जो कर्म हैं जिनके कारण आप परेशान हैं, ज्ञात अज्ञात रूप से हमारे से पाप कर्म होते हैं, जो केवल इस जन्म का नहीं, इससे पहले हमारे जितने भी जन्म हुए हैं, केवल मात्र तर्पण से, भाव से, तर्पण से और समर्पण से हम अपने पूर्व जन्म के पाप से भी मुक्त हो सकते हैं। तो श्राद्ध का इतना महत्व है।
जब हमारे कोई भी, अब जैसे हम श्राद्ध कर रहे हैं, तो जो भी हमारे इन बड़े बुजुर्ग जो शरीर को छोड़ करके जाते हैं, तो ये निश्चित है कि ज्ञात अज्ञात रूप से अज्ञानतावश हमारे से बहुत सारे अनुचित पाप कर्म होते हैं। और ऐसा गरुड़ पुराण में भी वर्णित है कि जब उनसे ऐसे कुछ पाप कर्म होते हैं तो उनकी मुक्ति नहीं होती। बहुत बार हम भी मंदिर में जाते हैं, हम बोलते हैं आज हमारे को सपने में हमारे बड़े बुजुर्ग आए थे, वो ये बोल रहे थे। वास्तव में वो एक संकेत है, वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे कुछ चाहिए। तो वो अतृप्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के साथ उनकी कुछ इच्छाएं रहती हैं और वो सभी इच्छाएं तृप्त नहीं होती। तो वो अतृप्त इच्छाओं के कारण वो पितृलोक में रहते हैं, उनको दूसरा शरीर नहीं मिल पाता। और वो दूसरा शरीर इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि इस पृथ्वी पर जो उनकी पीढ़ी के, उनके कुल के जो आगे के लोग हैं, वो जब तक उनके लिए कोई श्राद्ध कर्म नहीं करते तब तक उनकी गति नहीं होती। इसीलिए मृत्यु के पश्चात जितना भी हम कर्मकांड करते हैं, चाहे हरिद्वार में जाकर के हो या हम गया जी या पेहवा जी में जाकर के जो पिंडदान करते हैं, इसका यही कारण है कि इस शरीर से, इस आत्मा ने इस शरीर को धारण किया और इस शरीर से अज्ञानतावश जो भी पाप कर्म हुए हैं, इन कर्मों, इस कर्म कांड के द्वारा उनका जो आगे का जीवन है, आगे की जो यात्रा है, वो सुखद हो। वास्तव में जो भी हम ये कर्म कांड करते हैं उसके पीछे का कारण यही है। तो आज भी हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इसी उद्देश्य के साथ कि हमसे जो इस जीवन में नहीं है लेकिन हमारे पितृ हैं, हमारे दादाजी हैं, हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, और सिर्फ दादा पिता और माता ही नहीं, इसके साथ साथ जितने भी हमारे पितृ हैं जिनका नाम हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये एक आयोजन है, एक निवेदन है उनके लिए कि वो वहाँ यहाँ पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें और इस कुल के किसी भी सदस्य से ज्ञात अज्ञात रूप से कोई भी ऐसा कुछ पाप कर्म हुआ हो या उनसे हुआ हो तो इस पाठ से वो इस चीज से मुक्त हो जाएं। क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि पितरों की गति करनी है या हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ अशुभ प्रभाव है या हमारे बड़े बुजुर्ग दुखी हैं, कि घर में शांति नहीं है, तो गीता का पाठ करना, भागवत का पाठ करना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो इसलिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज हम यहाँ पे गीता का पाठ करेंगे। और केवल हमने पाठ को सुनना नहीं है, उसको श्रवण करना है, क्योंकि सुना तो कानों से जाता है लेकिन श्रवण जो है वो हृदय से किया जाता है। तो जब आप भावनात्मक रूप से एक एक शब्द के भाव को, उसके अर्थ को, केवल शब्द को नहीं उसके भाव को समझेंगे तो आप ज्ञान से जागृत होंगे और कहीं ना कहीं पे आपके पितृ भी जो हैं वो तृप्त होंगे, क्योंकि उनके लिए कर्म करना आपका नैतिक धर्म है। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अपने आप को विमुख नहीं कर सकते। तो सदैव पितरों के लिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ न कुछ दान कर अवश्य करते रहिए। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी हमें क्यों मिली है? आइए इस गीत के माध्यम से, ये जिंदगी मिली है और दिन चार के लिए थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए, थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए। ये जिंदगी मिली है शुभ काम के लिए, थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए, प्यारे थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए। तूने पाई पाई जोड़ी, कुछ कसर नहीं है छोड़ी, तूने पाई
जोड़ी, कुछ कसर नहीं है छोड़ी। हम लोग जोड़ते ही जोड़ते हमारा कब समय निकल गया पता नहीं चलता। तूने पाई पाई जोड़ी, कुछ कसर नहीं है छोड़ी। अंत समय में जाए तेरे संग न फूटी कौड़ी। अंत समय में जाए तेरे संग न फूटी कौड़ी। इसलिए कुछ धर्म कर्म भी कर लो, कुछ धर्म कर्म भी कर लो उस पार के लिए। थोड़ा समय निकालो श्री राम के लिए। कुछ तो समय निकालो भगवान के लिए। ये जिंदगी मिली है शुभ काम के लिए। थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए। ऐसा नहीं है कि हमें मानव का तन अनायास मिल गया। ये मिलता कब है? कुछ पुण्य कर्म किए तूने जो मानव तन है पाया। कुछ पुण्य कर्म किए तूने जो मानव तन है पाया। तुलसीदास भी इसी चौपाई में कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। ये मानव देह जो है इसके लिए देवता भी तरसते हैं। जिस योनि में हम आप इस समय हैं, इस योनि के लिए देवता भी तरसते हैं। क्योंकि देवता ने जो पुण्य किया है वो उनका धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो पूर्ण कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए देवता सोचते हैं कि अगर हमें मानव का तन मिल जाए तो हम और पूर्ण करके फिर आ जाए स्वर्ग में। तो इसीलिए लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। और हमारे शास्त्री जी जो बता रहे हैं पितर, देखिए आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो धरती पर सबसे नीचे चंद्रमा इसी समय होता है। चंद्रमा और धरती की दूरी पूरे साल में सबसे कम इस समय होती है। तो जो पितर लोक होता है, पितर लोक हमारे चंद्रदेव में माना गया है। ठीक है ना? तो चंद्र की जो किरणें होती है उसी को पकड़ के उसी के सहारे जो है पितृलोक हमारे पितर देवता सब आ जाते हैं। क्योंकि इस समय जो है चंद्रमा धरती से सबसे नजदीक है। और समय में नहीं होता, और समय में दूर हो जाता है। लेकिन ये जो महीना चल रहा है, इस मौसम में जो है चंद्रमा सबसे धरती में सबसे नीचे है। कुछ पूर्ण कर्म किए तूने जो मानव तन है पाया। कुछ पूर्ण कर्म किए तूने जो मानव तन है पाया। भूल गया ईश्वर को माया ने मन भरमाया। भूल गया ईश्वर को माया ने मन भरमाया। अब तक जीते आए हो, अब तक जीते आए थे परिवार के लिए। थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए। थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए। ये जिंदगी मिली है शुभ काम के लिए। थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए। ये जग है एक सराय, कोई आए और कोई जाए। ये जग है एक सराय, कोई आए और कोई जाए।
कोई सदा न रहने पाए। है ये दस्तूर पुराना, कोई सदा न रहने पाए। अब राम वचन तू कर ले हो, अब राम वचन तू कर ले उद्धार के लिए। थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए, थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए। ये जिंदगी मिली है शुभ काम के लिए। थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए, थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् श्रीमद् भगवत गीता परमहंस संहिता, ये वैष्णव संतों का परम धन माना गया है। जैसे एक टीचर, एक पढ़ाने वाला है, हम उसको क्या बोलेंगे? टीचर। एक चिकित्सक को जो इलाज करता है उसको क्या बोलेंगे? डॉक्टर। ऐसे ही जो भगवान विष्णु के प्रति समर्पित हैं वो होते हैं वैष्णव, और जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको बोलते हैं शैव। तो ये वैष्णव संतों का परम धन माना गया है, एक भगवत गीता और एक श्रीमद् भागवत, क्योंकि इसमें जो कुछ भी कहा गया है वो भगवान ईश्वर की, भगवान विष्णु की वाणी है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं कि सभी पुराणों में, आप शिव पुराण देख लीजिए, आप देवी भागवत देख लीजिए, आप विष्णु पुराण, नारद पुराण, यहाँ पर जितनी भी चर्चाएं हैं, जितने भी उवाच हैं, वो ईश्वर के द्वारा कहे गए हैं। कहीं पर भगवान शिव कह रहे हैं, कहीं पर विष्णु जी कह रहे हैं, कहीं पर देवी माँ कह रही हैं। तो ये उनके द्वारा निकले गए शब्द हैं। तो ऐसा कहते हैं कि ये शब्द रूप में ईश्वर जो है ये पुराणों में विद्यमान है। तो आज हम उन्हीं वैष्णव संतों का जो परम धन है, उन आनंद कुंज, कुंज कुंजेश्वर, अनंत कोटि, ब्रह्मांड नायक, जुगल जोड़ी, वृंदावन धाम सरकार का ध्यान करते हुए हम इस कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये ईश्वर का शाब्दिक रूप है। ईश्वर यहाँ पर वांगमय रूप में स्वरूप करते हैं, निवास करते हैं पुराणों में। तो कहा जाता है कि तेरे वांगमयी मूर्ति, कि तेरे वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तो हरे। अर्थात भगवान का वांगमय स्वरूप, शब्द रूप जो है वो पुराणों में विद्यमान है। इसीलिए इसमें जो कहा गया है उसे ईश्वर का वचन मानकर हमें स्वीकार करना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। जब भी हम कथा करते हैं, जैसे हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो एक नियम है कि हम उनका वेलकम करते हैं। तो वेलकम करने का एक प्रकार है। ऐसे ही जब हम भागवत करते हैं, कोई भी कथा करें आप, तो कथा करने से पहले मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण किस लिए किया जाता है? मंगलाचरण किया जाता है देवी देवताओं को सबको आवाहन करने के लिए कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर विराजें। जैसे आज आप सब यहाँ पर कथा का श्रवण करने आए हैं, तो ऐसे ही देवी देवताओं का भी आवाहन किया जाता है और वो मंगलाचरण के रूप में उनके गीत गाए जाते हैं, श्लोक गाए जाते हैं, ताकि वो यहाँ पर आए, उपस्थित हो और हमारी इस कथा को अपना आशीर्वाद दें और जिस हेतु, जिस कारण से हमने इस कथा को किया है, उस हमारे लक्ष्य को, उस लक्ष्य को वो पूर्ण करें। तो आइए
हम मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं। जिनको भी श्लोक आते हैं तो वो मेरा सहयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप सब आंख बंद करके ध्यान में अगर मग्न भी रहें तो भी कोई बात नहीं, श्रवण करते रहें तो भी कोई बात नहीं। परंतु यदि किसी को श्लोक आते हैं तो जरूर बोलिए, क्योंकि श्लोक बोलने से हमारा कंठ और हमारा मन, हमारी जिह्वा वो शुद्ध होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः, श्री कृष्णं वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य किसको कहा जाता है? हम सत्य केवल एक स्वरूप के रूप में देखते हैं, लेकिन सत्य कहेंगे जो विनश्य नहीं। सत्य वास्तव में वो है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। जैसे हम न्यूटन का लॉ पढ़ा है हमने, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। ऐसे ही जो सत्य है वो उसी प्रकार से है, जो आज भी है, कल भी था और हमारे बाद भी रहेगा, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। और वो क्या है? वो है परमात्मा। और उस परमात्मा का ही एक माइक्रोस्कोपिक अंश, जिसको बोलते हैं छोटा सा अंश, हमारे भीतर भी है, जिसको बोलते हैं आत्मा। तो जब उस आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्ट होता है तो आत्म साक्षात्कार होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे, वो सच्चिदानंद जो विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं। जितनी भी चीजें होती हैं, चीजों का क्रिएट होना, फिर उनका चलना, फिर उनका विनाश होना, तो ये सब ईश्वर के प्रकृति के हाथ में है। तो भगवान को हम बोलते हैं ना इंग्लिश में गॉड, गॉड सुना हुआ है ना, गॉड बोलते हैं। तो गॉड का अर्थ क्या है जानते हैं कोई? गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, इसको बोलते हैं गॉड। तो जो इन तीन कार्यों को देखते हैं और इसके साथ साथ तापत्रयाय विनाशाय, मतलब तीन प्रकार के ताप, हम सब किसी न किसी प्रकार से पीड़ित हैं। तो वो तीन प्रकार के ताप कौन से होते हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक मतलब शरीर से, अभी हमारे चाचा जी हैं, अब ये दैहिक ताप से ग्रस्त हैं। क्यों? क्योंकि इनके घुटनों में पीड़ा है, ये होता है दैहिक। और एक होता है भौतिक। भौतिक मतलब हम भौतिक चीजों के पीछे भटक रहे हैं, वो नहीं हो रही, उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर आता है, उसको बोला जाता है भौतिक। और तीसरा होता है दैविक, अर्थात हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। अनेक प्रयास करने के बाद, अनेक यज्ञ करने के बाद भी जब चीजें नहीं हो रही, उसको बोलते हैं दैविक। तो एक बार पुनः इसको गाते हैं तो कहते हैं जो इनसे मुक्त करता है वो भगवान कृष्ण है, उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। एक बार फिर से श्लोक को गाएंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय, मेरे साथ आप भी गाइए यदि आप गा सकते हैं, धीरे धीरे गाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय, गाइए। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। अब देखिए आपने ये श्लोक कैसे भी बोला, लेकिन आपके भाव शुद्ध थे, तो ये श्लोक बोल के आपने अपनी आत्मा को, मन को भी शुद्ध कर लिया। भावनात्मक रूप से किसी न किसी प्रकार से आपने अपने आप को शुद्ध किया। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं
हेम शैलाभ देहं धनुजवन प्रशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं श्री रघुपति प्रिय भक्तं वातजात नमाम्यहम् कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आपदां हर्तारां दातारां संपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भयो भयो नमाम्यहम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जैसे हमने अभी मंगलाचरण किया, तो इसके बाद कथा को आरंभ करने से पहले इसका महात्मा गाया जाता है, क्योंकि हर कथा का एक महत्व है, एक महात्मा है। तो कथा हम तभी जान पाएंगे, तभी समझ पाएंगे जब पहले हम उसके महात्मा को सुनेंगे। जैसे कई बार हमने सुना है ना, बहुत बार, कि अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा जा रहे हैं तो जब तक आप भैरव घाटी के दर्शन नहीं करते तो ऐसा माना जाता है कि आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होती। तो ऐसे ही बिना महात्मा का श्रवण किए यदि आप कथा करते हैं तो कथा भी आपकी पूर्ण नहीं होगी और उस कथा का फल भी आपको नहीं मिलेगा। तो हम अब महात्मा शुरू करते हैं। तो एक कथा आती है, देखिए भगवान शिव, कहीं पे भी आप कथा उठा के देख लीजिए, कोई भी प्रसंग छेड़ लीजिए, वहां पर भगवान शिव जो है वो कहीं ना कहीं पे उनका उल्लेख आपको मिल जाएगा। तो ये भी जो कथा है, ये जो 18 अध्याय की कथा है गीता की, इसके हर महात्मा में एक संवाद है, एक कॉन्वर्सेशन है भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में। तो माँ पार्वती उनसे बोल रही है कि आपने 17 अध्याय का मुझे महात्मा सुन बता दिया, अब 18वें अध्याय का महात्मा भी मुझे सुनाइए। तो वो बोलते हैं कि ये गूढ़ से गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण है ये महात्मा, और ये ऐसा महात्मा है कि ये एक रसायन का काम करेगा। मम कर्णम रसायनम, अर्थात इसके जो शब्द हैं यदि आप उसके भाव को समझेंगे तो ये आपके शरीर के अंदर एक रसायन का काम करेगा, एक केमिकल है। जैसे
हमारे को कभी हेल्थ इश्यूज होते हैं तो हम क्या कहते हैं, वो खाते हैं, क्या होते हैं उसको, पैरासीटामोल, उसका एक कॉम्बिनेशन है। तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज करता है, जितनी पेन हो रही है कुछ है उसको वो जो मेडिसिन है वो डाइल्यूट करती है, डिसॉल्व करती है, और हम वो एक तरीके का पेन किलर है, तो उन पेन से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो भगवान शिव उसको उनको माँ पार्वती को बता रहे मम करणम रसायनम, तो उसके जो शब्द हैं वो ज्ञान रूपी आपके हृदय के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपका मन और चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो कथा इस प्रकार से है कि एक पर्वत पर देवराज इंद्र अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे, वहां पर उनका राजपाट सब वही वैसे चल रहा था। तो उन्होंने दूर से देखा कि विष्णु जी के 4 गण एक ऐसे पुरुष को लेकर के आ रहे हैं जिसका दिव्य तेज है, बहुत तेज है। तो उसका इतना तेज, उसका आभा मंडल इतना चमक रहा था कि भगवान इंद्र जो है वो अपने सिंहासन से खड़े हो गए, उनका मुकुट जो है वो गिर गया। अप्सराओं ने गीत गाए और उन्होंने उस दिव्य पुरुष को इंद्रासन दे दिया। अब इंद्र बड़े विचलित हो गए कि मेरी वर्षों की तपस्या का फल, मेरे वर्षों के तप का फल, मैंने इतने दान किए हैं, मैंने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, कितने पूजा स्थल बनाए हैं, कितनी बावड़ियां बनवाई हैं, कितने यज्ञ किए, कितने अनुष्ठान किए, कितने दान किए, उसके पश्चात जा करके तब कहीं मुझे जाकर ये इंद्रासन मिला है। और ये आज आए हैं और आज ही इनको इंद्रासन मिल गए, इनके अंदर ऐसी खास बात है क्या है? और क्योंकि उनके साथ भगवान विष्णु के गण आए थे तो उन्होंने कहा मैं जाकर पता तो करूं कि वास्तव में ये कहानी क्या है कि एक दिव्य पुरुष आया है और उसको मेरा इंद्रासन दे दिया, मैं पूछूं तो सही क्यों दिया। तो वो देवराज इंद्र जो है वो भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और उन्हें सारा वृत्तांत बताते हैं। तो बताते हैं कि मैंने तो इतना तपस्या किया, अश्वमेध के यज्ञ किए हैं और धरती पर भी मैंने बहुत दान पुण्य किया है, तब मुझे इंद्रासन प्राप्त हुआ। इनको क्यों दिया आपने, आप मुझे ये बताइए। इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया? जहां तक मेरी जानकारी है तो इन्होंने ना तो कोई यज्ञ किया है, ना कोई अश्वमेध का यज्ञ किया है, ना कोई देवालय बनाया है, ना शिवालय बनाया है, ना कोई दान किए हैं। तो इन्होंने ऐसा कौन सा विशेष कार्य किया है कि आपने इनको इंद्रासन दे दिया? वहां पर भगवान विष्णु जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं इंद्र, इन्होंने गीता के 18वें अध्याय का ये प्रतिदिन 5 श्लोकों का पाठ करते थे और प्रतिदिन पाठ करने के ये प्रताप का ही फल है कि इन्हें इंद्रासन मिला है। तो आप कल्पना कीजिए कि 18वें अध्याय का इसके महात्मा का कितना फल है कि एक साधारण इंसान जो केवल 5 श्लोकों का पाठ ही कर रहा है उसे इंद्रासन मिल गया। तो हम तो ये छोटी छोटी सी बेकार की चीजों में पड़े हुए हैं, घर बन जाए, पैसा आ जाए, छोटी छोटी सी भौतिक चीजों में पड़े, लेकिन उनको केवल पाठों का श्लोकों का पठन करने से इंद्रासन मिल गया। तो इंद्र जान गए। तो इंद्र कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। वो धरती पर आते हैं। तो ऐसा उल्लेख है, वर्णित है शास्त्रों में भी, गोदावरी तट के ऊपर एक मंदिर है भगवान शिव का जिसको बोला जाता है कि ये काल स्वरूप है, कालेश्वर। गोदावरी मेरे ख्याल से शायद गुजरात में है। तो वहां पर मंदिर है बाबा महादेव का, कालेश्वर। वहां पर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण तपस्वी पूजा कर रहे हैं। तो भगवान इंद्र ने उनसे निवेदन किया कि मुझे गीता के 18वें अध्याय का आप जो है वो पठन कीजिए, मुझे इसका ज्ञान दीजिए। तो उस ब्राह्मण देवता ने भगवान इंद्र को 18वें अध्याय का ज्ञान दिया। पुनः वो ज्ञान अर्जन करने के बाद जानते हैं क्या हुआ? इंद्र को इंद्रासन नहीं मिला, उसको बैकुंठ में स्थान मिल गया। तो जब बैकुंठ में स्थान मिला तो इंद्र को ये अनुभव हुआ कि यार मैं तो ये इंद्रासन तो ये बहुत छोटी सी चीज है जहां पर मैं आज हूँ। बैकुंठ किसको बोलते हैं? बैकुंठ भगवान विष्णु का लोक है। बैकुंठ का अर्थ है बैकुंठ अर्थात कुंठा से रहित। कुंठा मतलब जहाँ पे किसी प्रकार की कोई पीड़ा, कष्ट, कोई अनुभूति ना हो, उसी को बोला जाता है बैकुंठ। और इंद्र को बैकुंठ धाम में स्थान मिल गया। तो वहीं से वो भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित हो गया। और यही इसके 18वें अध्याय का महात्मा है। और आप भी बाबा महादेव से और भगवान कृष्ण के चरणों में, युगल जोड़ी सरकार के चरणों में प्रार्थना है। बाबा महादेव जी का जब इंद्र ने तपस्या की तो हम लोग भी भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। नमामि समीक्षां
देखिए ऐसा है कि हम यहाँ पर कथा कर रहे हैं और कीर्तन भी हो रहा है, तो यदि आप ऐसे बैठे रहेंगे ना तो थोड़ी देर में आपको नींद आ जाएगी, निद्रा अपना काम कर देगी। और फिर जिस हेतु से हमने ये कथा जो है वो रखी है, हम उससे भी विमुख हो जाएंगे और आलस्य हमारे ऊपर भारी हो जाएगा। तो और जिस हेतु से रखा है, जब हमारे भाव ही नहीं रहेंगे, हम मानसिक और शारीरिक रूप से यहाँ उपस्थित ही नहीं रहेंगे, तो फिर उसका औचित्य नहीं रह जाएगा आपको। स्कूल में हम जाते थे ना, स्कूल में, तो आपको याद होगा कि स्कूल में बहुत बार हम सब ने, मैंने भी बहुत बार मार खाई है, थप्पड़ बहुत खाए हैं। तो वो जानते क्यों मारते थे? थप्पड़ जब पड़ते थे, तो जब थप्पड़ पड़ने के बाद हमारे को जो है ना, हम वही एग्जाम जो प्रश्न देते थे, मार खाने के बाद हम सही करते थे। पर इसका वैज्ञानिक रूप से देखोगे आप, इसको क्यों करते थे? आज भी हम अपने बच्चों को मारते हैं, पहले वो जो चीज़ नहीं कर रहा है, 2 थप्पड़ खाने के बाद वो कैसे सुधर जाता है? क्यों? क्योंकि उसके शरीर को ना एक्टिव हो जाता है, वो एक्टिव मोड पे आ जाता है, क्योंकि वो किसी और दूसरे जोन में होता है। तो जब थप्पड़ पड़ता है, उसके सारे जो ब्लॉकेजेज हैं वो खुल जाते हैं। तो कीर्तन का भी अर्थ यही है। कीर्तन अर्थात तन की क्रिया, तन की क्रिया से किए जाने वाले कर्म को क्या बोलते हैं? कीर्तन। तो कीर्तन करना है तो ताली बजानी है। जब ताली बजाएंगे तो एक तो हमारे जो सेल्स हैं ये एक्टिव होंगे। आजकल तो आयुर्वेद के पीछे सारी दुनिया दौड़ रही है, तो पार्कों में भी जा करके देखते हैं तो सुबह सुबह ताली बजा करके राम नाम 108 बार लोग उच्चारण करते हैं। तो वो प्रमाण है कि आप वहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम यहाँ पर बैठे हैं आप ही के लिए। तो जब हम कथा का पठन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो आप तालियों से सहयोग देंगे तो आप भी उपस्थित रहेंगे। नहीं तो आपका मन कहीं और है, इधर आएगा कि इधर कुकर की सीटी लग रही है, इधर कुछ पड़ा तो नहीं है, हमारा ध्यान भटकता रहेगा। तो जब तक ताली बजती रहेगी तो हमारा ध्यान यहीं पर स्थित रहेगा। तो थोड़ा सा आप सहयोग कीजिए ताली बजा करके। जब भी हम कोई भजन करें, श्लोक आए, तो ताली बजा करके उसका सहयोग कीजिए। शंकर भगवान की जय। तो चलिए कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम पाठ करने जा रहे हैं, जिस कथा का पठन करने जा रहे हैं, वो भगवत गीता का 18वां अध्याय है, जिसको कहते हैं मोक्ष संन्यास योग। यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न कर रहा है, संन्यासस्य महाबाहो
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितम् त्यागश्च ऋषिकेश पृथके निषूदना। संन्यासस् महाबाहो संन्यासस् महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितम्। अर्थात हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, मुझे संन्यास का अर्थ समझाइए। त्यागश्च ऋषिकेश पृथके निषूदनम। और त्याग और संन्यास दोनों का अर्थ मुझे समझाइए, लेकिन पृथके निषूदना अर्थात दोनों का अर्थ अलग अलग समझाइए। अगर हम शाब्दिक रूप से देखें तो त्याग, संन्यास, मोक्ष, अगर हम इनको शाब्दिक रूप से देखें बाहरी रूप से तो तीनों का अर्थ ही छोड़ना है। परंतु अब अर्जुन ज्ञान में था। और आप देखिए गीता का प्रारंभ कहां से होता है? अर्जुन विषाद योग। तो जब गीता का प्रारंभ अर्जुन विषाद योग से होता है, अर्जुन प्रारंभ में जब युद्ध स्थली में जाता है, तो जब युद्ध स्थली के भीतर प्रवेश करता है तो अपूर्ण आत्मविश्वास से पूर्ण होता है, पूर्ण जोश से भरा हुआ होता है और उसे लगता है कि नहीं, मैं विजय श्री को प्राप्त करूंगा। और जैसे कि एक युद्ध का नियम होता है कि जब आप युद्ध पे जाओ तो सामने वाले का आकलन करना जरूरी है कि वो कितना बलवान है और उसकी क्या स्ट्रेटेजी है। अर्जुन क्योंकि विद्वान तो था ही और धनुधर भी था, तो ये योद्धा का एक प्रमाण है कि एक अच्छे योद्धा के ये निशानियां हैं, ये संकेत हैं, उसके गुण हैं कि जब भी युद्ध स्थली में जाओ तो पहले एक स्ट्रेटेजी के साथ जाओ, आकलन करो। हम भी अपने दैनिक जीवन में कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो पहले हमें उसके ऊपर विचार करना आवश्यक है और उसकी स्ट्रेटेजी बनानी जरूरी है। मान लो आप घर पे कोई विवाह कार्य करने जा रहे हैं या घर बनाने जा रहे हैं या कुछ और ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, तो पहले उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है, उसी के आधार पर हम काम करते हैं। तो अर्जुन भी कृष्ण भगवान को कहता है कि आप मेरा जो रथ है इसको मैदान के बीच में लेकर के चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मेरे सामने कौन कौन है जिनके साथ मुझे युद्ध करना है। मैं देखूं तो सही वो कितने बलवान हैं, उनके पास क्या क्या शस्त्र हैं, उनकी क्या प्लानिंग है। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि अब ये फंसने वाला है, तो वो रथ को लेकर के मध्य में जाते हैं। तो जैसे ही मध्य में जाते हैं, जो अर्जुन का आत्मविश्वास कहते हैं ना 100% का हाउस जोश जैसे कहते हैं, तो जैसे ही उसने सामने देखा तो वो बिल्कुल नीचे हो गया, आत्मविश्वास उसका छूट गया। अब साध ने घेर लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पर उसने देखा, अरे ये तो मेरे पितामह हैं, इनकी गोद में मैंने अपना सारा बचपन बिताया है, इनसे कैसे लड़ सकता हूं मैं? ये द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या दी और इन्हीं की दी हुई विद्या के कारण आज मैं ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, मैं तो इनसे नहीं लड़ सकता। और फिर कृपाचार्य जिन्होंने उनको ज्ञान दिया और उसके भाई बंधु दुर्योधन, दुशासन, जितने मर्जी मतभेद रहे हो, कुछ भी हो, है तो अपने भाई। तो वो कहता है कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उसके हाथ से गांडीव तक छूट जाता है। तो उसकी सोचने की, समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। जब इंसान तनाव में चला जाता है ना, हमारे को भी टेंशन होती है, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और इसीलिए कहते हैं कि जब आप तनाव में हो, टेंशन में हो ना, तो अपने आप को किसी न किसी रूप से बिजी कर लो, क्योंकि अगर आपने चिंता को नहीं छोड़ा ना तो ये आपको चिता के समान जलाती रहेगी। तो जब तक जीवन है, ये चिंताएं, दुख सुख तो हमारे जीवन में रहेंगे। अर्जुन को जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, ज्ञान से परिपूर्ण था, 2 सेकंड के अंदर जब उसने अपने सगे संबंधियों को देखा, मोह पाश में बंध गया कि मैं इनसे नहीं लड़ सकता। यहां तक कि उसने ये भी कह दिया कि मैं भिक्षु का जीवन जी लूंगा पर मैं इनसे नहीं लड़ाई करूंगा। वहां पर वहीं से गीता का ज्ञान प्रारंभ हुआ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और देखिए विषाद योग से आते आते अर्जुन ज्ञान से इतना परिपूर्ण हो गया कि मोक्ष संन्यास योग तक आ गया।
वो जान गया कि है तो शाब्दिक रूप में एक ही है मोक्ष और संन्यास, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। वो जानना चाहता है कि वास्तव में सच्चा मोक्ष क्या है, वो जानना चाहता है कि वास्तव में सच्चा त्याग क्या है। हम भी हमारे भी अपनी धारणाओं के अनुसार, अपनी मनोधारणाओं के अनुसार हमने भी त्याग, मोक्ष, संन्यास, हम सब की अलग अलग डेफिनेशन हैं। पर वास्तव में सही डेफिनेशन क्या है? सही डेफिनेशन वो है जो हमारे शास्त्र कहते हैं। तो वो कहता है कि मुझे बताइए कि वास्तव में मोक्ष और संन्यास पृथक पृथक करके मुझे उनके अर्थ समझाइए। तो भगवान कृष्ण, अब देखिए गीता का 18वां अध्याय एक ऐसा अध्याय है जहाँ पे अर्जुन ने केवल एक प्रश्न किया, और अर्जुन का केवल एक प्रश्न और भगवान कृष्ण के उत्तर। तो 77 के 78 श्लोक हैं भगवद गीता में 18वें अध्याय के अंदर, तो वो सब भगवान कृष्ण के ही हैं। अर्जुन का प्रथम श्लोक ही है ये। तो भगवान कृष्ण को बोलते हैं काम्यानां कर्मणां न्यायसं संन्यासो कवयो विदो सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। वो कह रहे हैं कि अर्जुन, त्याग जो है वो कर्म का त्याग करो जो कामना से पूर्ण है। जैसे हमारी कामना है ना, मैं चाहता हूं मैं घर ले लूं, तो वो एक भौतिक कामना है। तो करे इस कर्म का त्याग करो, कर्म का नहीं, फल का त्याग करो। घर बनाना चाहते हो उसके लिए प्रयास करो, पर आप कहो कि मुझे लग्जरियस हाउस चाहिए, मुझे विला बनाना है, मुझे पेंट हाउस बनाना है, वो कामना है। घर होना एक बेसिक नीड है, बेसिक नेसेसिटी, आप उसके लिए प्रयास करो। लेकिन जब आप कहो कि मुझे लेविश हाउस बनाना है, लेविश जीवन जीना है, तो वो क्या होगी? कामना। वो कह रहे ऐसे फलों का त्याग करो, उनमें ऐसी कामनाओं को मत करो। तो कहते कुछ लोग यही समझते हैं कि जो काम्य रूपी कर्म है उनको त्याग दिया तो यही त्याग है। पर कुछ लोग बोलते हैं कि हम कुछ भी करते हैं, पूजा पाठ, जप तप हवन, अपने दैनिक जीवन में जो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उन सब के फलों को त्याग दो। अर्थात आप परिवार के लिए कुछ भी कर रहे हो उसको भी त्याग दो, सब चीजों को छोड़ के, कहते उसको भी त्याग कहा जाता है। पर वास्तव में त्याग क्या होता है? वास्तव में त्याग किसको बोलते हैं? हम सब समझते हैं कि त्याग केवल कर्म, इन चीजों को छोड़ देना है। आप परिवार में हैं और आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपने नौकरी को छोड़ दिया, आपने सोचा कि मैंने त्याग ले लिया। वीआरएस लेते हैं ना, वीआरएस हम कहते हैं त्याग, वीआरएस ले लिया, मुक्त हो गए। पर अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं परिवार की, और उसके बाद आप वीआरएस लेके आप सोचो कि मैं कहीं वृंदावन चला जाऊं या कहीं आश्रम चला जाऊं, तो ये त्याग है? ये त्याग नहीं, ये दोष है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कर्म करने से पहले ना उसकी विवेचना, उसका अध्ययन अच्छे से करो। तो कहते हैं कि कौन से कर्म हैं जिनको वास्तविक रूप में त्यागना चाहिए और कौन से कर्म हैं जिसको नहीं त्यागना चाहिए। तो भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं निश्चय में शुरू में तत्र, निश्चय में शुरू में तत्र त्यागे भरत सम, त्यागे ही पुरुष व्यागे, त्यागे ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधित श्रम प्रकीर्तिता। वो कहते हैं कि कर्म 3 तरह के होते हैं, ठीक है, 3 तरह के कर्म होते हैं, और किस कर्म को त्यागना है, किस कर्म को नहीं, आगे भगवान कृष्ण वही बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्या, जब अर्जुन को मोह होता है कि ये सब अपने ही हैं, मैं किसको मारूं किसको ना मारूं, तो भगवान समझा रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो पंडित जी ने बताया, शास्त्री जी ने, अब हम गीत के माध्यम से इसको बता रहे हैं कि सुख पाता रहा जो सदा ही यहाँ, उसे अंत में तो पछताना पड़ा, पछताया नहीं जो कभी भी यहाँ, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल ना जग में भी ऐसा खिला जिसे खिल करके न मुरझाना पड़ा, और विधि का विधान अटल यही, जिससे आया जो जग में तो जाना पड़ा, जो आया जगत में तो जाना पड़ा।
जागी जगती है किसकी जागी आया है सो जाए जगत से आया है सो जाए जगत में राजा रंग भरी जगती है किसकी जागी किसकी जागी जगती है किसकी जागी भगवान कह रहे हैं ऐ अर्जुन सुन कोई ऐसा युग नहीं हुआ जिसमें तू नहीं था या मैं नहीं था ये आत्मा ही अजर अमर है जैसे हम लोग वस्त्र पुराना छोड़ करके नया वस्त्र धारण करते हैं उसी प्रकार से ये शरीर जो है दूसरे उसमें चली जाती है दूसरे तन में चली जाती है तो तन का नाश होता है केवल आत्मा का नाश नहीं होता पर तन जाए जाए पर तन ये जो तन है ये पराया है तन भी अपना नहीं है हम लोग कितना भी सोचे कि हमारे बाल ना पके लेकिन पक जाते हैं कितना भी चाहे कि दांत ना गिरे लेकिन अपने आप ही गिर जाते हैं अपने समय पे सब कुछ परिवर्तित हो रहा है इसमें हम कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते पर तन जाए जाए पर तन तन पाएगा तन के पर तन जब ये शरीर छूटेगा आत्मा छूटेगी इसमें से तभी तो दूसरा शरीर धारण करेगी पर तन जाए जाए पर तन तन पाएगा तन के पर तन का हो परिवर्तन इस तन का परिवर्तन होना है तन का हो परिवर्तन अजर अमर यव नित्य आत्मा अजर अमर यव नित्य आत्मा तज के जाए शरीर जगती किसकी जागी ये किसी की जागीर नहीं है संसार जो है ये किसी एक का नहीं है यहाँ कितने लोग आए कितने गए है किसकी जागी जगती है किसकी जागी आखिरी बात क्या कह रहे हैं भगवान पांच तत्व से निर्मित काया पांच तत्व से निर्मित काया हर एक में भगवान समाया अभी शास्त्री जी हमारे क्या कह रहे थे कि एक परमात्मा वो है उसका छोटा सा अंश हमारे अंदर भी है तो इतना भगवान जी बता रहे हैं अर्जुन को पांच तत्व से निर्मित काया हर एक में भगवान समाया ये सब उसकी माया ज्यों आए त्यों जाए छित जल ये हमारा शरीर इन पांच तत्वों से बना है कौन कौन से छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अठम शरीरा तो वही कह रहे हैं भगवान ज्यों आए त्यों जाए छित जल पावक गगन समीर जगती है किसकी
तीर चढ़ती मैं तुझकी बुलाई। आप ठीक बैठे हैं राजा जी। आप अगर आराम करना चाहते हैं आप आराम कर सकते हो। आप ठीक बैठे हैं चाचा जी? हाँ जी ठीक है। अगर आप यहाँ पर नहीं सही हैं तो आप अंदर बैठ जाइए, कोई बात नहीं। आप आराम करना चाहते हैं आप आराम कर लीजिए। आवाज जा ही रही है। हाँ आवाज़ तो आ ही रही है, कोई बात नहीं। शरीर को कष्ट मत दीजिए अगर आपसे नहीं बैठे तो। हाँ सर, आनंद आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, तो कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो कह रहे हैं आया है सो जाएगा जगत में, ये है किसकी जागी। जब ये कह रहे हैं कि जो आया है उसने जाना है, तो फिर ये हम संचय किस लिए कर रहे हैं? 1 घर 2 घर 1000 2000 लाख 2 लाख 10 लाख 10 करोड़ जब लेके कुछ जाना नहीं है, लेके कुछ आए नहीं है, तो संचय किस लिए करना है? और जितना संचय करेंगे उतना असंतोष बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो संचित है इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, फिर वो आपको चिंता है। फिर इसीलिए स्लीपिंग पिल्स लेनी है आपने, नींद नहीं आ रही, दवाई लो, एंजाइटी हो रही है। आजकल तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर एंजाइटी हो जाती है। और पुराने समय में एंजाइटी ये अभी पिछले 10 साल से हमने सुनना शुरू किया है। लेकिन मैं कहता हूँ धन्य हमारी माएँ, जब संयुक्त परिवार में रहते थे। अभी थोड़े दिन पहले ही कुछ हमारे घर कुछ गेस्ट आए थे, वो बता रहे थे कि वो संयुक्त परिवार में रहते थे और वो 70 से 80 लोगों का परिवार था। तो घर में काम करने वाली महिलाएं 4, और वो कहते हैं कि इतने बड़े बड़े थाल में हम खाना भर के बना देते थे, रोटियां भर के बनाते थे, 100 150 200 रोटी बनाते थे। आज कोई महिला ऐसे कार्य कर सकती है? कोई पेरेंट्स भी अपने बच्चे की शादी वहां ना जाए करे, यहाँ पर इतना काम करना पड़ेगा। वो इतना काम का स्ट्रेस नहीं लेती थी और फिर स्वस्थ रहती थी। और यहाँ पर काम कम करने की वजह से स्ट्रेस है। हमने चीजों को छोड़ दिया, इसीलिए हम दुखी हैं। अगर चीजों को नहीं छोड़ते, अपना जीवन यापन वैसे ही करते, मोबाइल के ऊपर निर्भर नहीं रहते, तो शायद हम बहुत अच्छा जीवन जी पाते। आज कहते हैं कि हाँ बीवी को बेशक भूल जाओ, कोई बात नहीं, मोबाइल मेरा गुम नहीं होना चाहिए। आज ऐसी धारणाएं हैं, हम मोबाइल के ऊपर इतना निर्भर हो गए हैं। कोई भी चीज है, अगर एक गली से दूसरी गली में भी जाना है तो गूगल पे लोकेशन डालेंगे, अपने दिमाग का प्रयोग करना ही बंद कर दिया। तो जैसे महाराज जी कह रहे थे कि आया है सो जाएगा, जगत में है किसकी जागीर। तो हमें जब कुछ हमारे पास रहना ही नहीं है, ना हम कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर के जाएंगे, फिर ये घमंड किस चीज का, ये ताऊ किस बात का, किस बात का अहंकार। एक कथा आती है, हमने सुनी हुई है, स्कूल में बहुत बार सुनी है, सिकंदर की। सिकंदर एक ऐसा राजा जिसने आधी से ज्यादा दुनिया को जीत लिया। उससे बड़ा ताकतवर राजा योद्धा कोई नहीं हुआ। और एक बार ऐसे ही कहीं से विजय प्राप्त करके सिकंदर जो है वो अपने लश्कर के साथ कहीं जा रहा था। दूर बैठे हुए साधु के ऊपर उनके ध्यान गया, नजर पड़ी, तो वो साधु बेचारे बहुत कमजोर से एक ओढ़नी में बैठे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं। सिकंदर को उनको देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुआ, इतनी सर्दी में केवल एक ओढ़नी में बैठे हुए हैं, ये जरूर कोई सिद्ध पुरुष है। अब जब आप किसी पंडित जी के पास, किसी ऋषि के पास, किसी साधु संत के पास बात करो ना, तो वहां बैठने का एक शिष्टाचार है, उनसे बात करने का एक शिष्टाचार है, कैसे बात करनी चाहिए। अब सिकंदर को चाहिए तो यही था कि अगर वो सिद्ध पुरुष है स्वयं जाए। तो उसने क्या किया, उसने, क्योंकि अब घमंड था कि मैं राजा हूँ। कौन सा राजा? जिसने आधी से ज्यादा दुनिया को जीत लिया है। तो उसने अपने 2 सैनिकों को भेजा, जाओ उनको बुला करके आओ, बोलो राजा जी याद कर रहे हैं। अब सिकंदर ने उनको भेजा और वो ठहरे फकीर आदमी, वो कहते जिसको काम है उसको बोलो खुद आए मेरे पास। अब सिकंदर आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया, यार मैं राजा हूँ, आधी से ज्यादा दुनिया जीत ली, ये है क्या? एक कपड़ा पहन के बैठा है और मुझे बुला रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। कह रहे चलो जाकर देखते हैं। वो गया उनके पास, कह रहे महाराज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कह रहा हाँ जी। कहता आपका अंदर बहुत तेज है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैं चाहता हूँ आप ना, सिकंदर ना उनकी परीक्षा ले रहा था तो इसलिए उनसे ऐसे बात कर रहा था। तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में आकर के रहो, वहाँ पर आपको एक फुली फर्निश्ड एक महल दे दूंगा, दासियाँ आपके आसपास होंगी, सोने शर्पियाँ, हाथी घोड़े, तरह तरह के पकवान आपको दे दूंगा, आप बस वहाँ पर आके रहो। तो कहते करना, कहते कुछ नहीं करना, बस वही रहना है, आनंद से रहो, मजे रहो,
आप नर्तकियाँ जो है वो गायन करेंगी, नाच करेंगी। आप आनंद लो अपने जीवन का जितना शेष बचा है। वो कहता नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। कह रहा अच्छा यहाँ मैं बना दूँ आपको आश्रम, कोई ऐसा आश्रम, और यहाँ पे मैं हाथी घोड़े आपकी सेवा में 2-4 हज़ार सेवक डाल देता हूँ, सोने से आपका महल बना देता हूँ, ये बना दूँ? तो वो कहता है नहीं। कह रहे आप मेरे हर चीज़ को मना कर रहे हो, आप जानते हो मैं कौन हूँ? मैं सिकंदर हूँ, सिकंदर, जिसने आधी दुनिया को जीत लिया। मेरे आगे कोई टिक नहीं पाया, आप क्या चीज़ हो? कह रहे अच्छा, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, इतने ताकत हो? बिल्कुल, पूछ लो किसी भी, मैंने सारी दुनिया को जीता है। दुनिया मेरे नाम से कांपती है, मैं जहाँ से जाता हूँ लोग कांप जाते हैं, सिकंदर आ गया। मेरा इतना भय है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। तो कह रहे अगर आप इतने शक्तिशाली हो, आप सब कुछ कर सकते हो। कह रहा बिल्कुल कर सकते हो, तभी तो कह रहा हूँ आप एक आदेश करो, 1 मिनट से पहले आपके आगे वो चीज़ हाजिर हो जाएगी। अच्छा ठीक है। कह रहे यदि आप इतने शक्तिशाली हो तो वो जो फकीर है ना महाराज, वो अपनी जटा से एक बाल निकालते हैं, सिकंदर के हाथ में देते हैं। सिकंदर कहता है इसका क्या करूँ? कहता है जब मैं प्राण त्यागूँ ना तो ऐसी व्यवस्था करना ये एज इट इज मेरे साथ ऊपर जाए। सिकंदर स्तब्ध हो जाता है, उसके पास कोई शब्द नहीं रहते कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये बाल इनके साथ तो जा नहीं सकता, शरीर नश्वर है। तो उसको आभास हो गया कि महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं। और महाराज जी ने क्या कहा सिकंदर से?